जो संख्याएं पड़ी हैं वो यहाँ ले लेंगे, उसके बीच में संक्रिया लगाएंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, उसमें कुछ और जोड़ेंगे तो वो प्राकृत ही रहने वाला है। यानी कि प्राकृत संख्याएं जो है वो घटाव और भाग के अंतर्गत क्या नहीं होती, समृद्ध नहीं होती। यानी कि भाग के अंतर्गत तो हर बार समृद्ध नहीं हो रहा, प्राकृत संख्याओं में नहीं हुआ, पूर्ण संख्या में नहीं हुआ और पूर्णांक संख्या में भी नहीं हुआ। जय हिंद सभी को। आज की कक्षा में अपने समृद्ध गुण धर्म को समझेंगे, क्लोज्ड प्रॉपर्टी को समझेंगे। जो पिछली कक्षा में अपने संख्याएं पढ़ चुकी हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, उनको इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत समझेंगे कि वो संख्याएं विभिन्न संक्रियाओं के अंतर्गत इस गुण को संतुष्ट करती हैं या नहीं। समृद्ध गुण क्या होता है, जो पीछे संख्याएं पढ़ चुकी हैं उनको ले लेंगे और उसके बीच एक संक्रिया लगाएंगे। जो संख्याएं पढ़ी हैं वो यहाँ ले लेंगे, उसके बीच में संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया क्या, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये लगाएंगे और रिजल्ट की जांच करेंगे। जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो इन्हीं संख्याओं में से हुआ, इसी संख्याओं में से हुआ तो अपने बोलेंगे वो समृद्ध है, अन्यथा क्या बोलेंगे, समृद्ध नहीं है। जैसे प्राकृत संख्याएं ली और जोड़ लगाया आपने, जोड़ तो वो प्राकृत में ली तो अपने बोलेंगे कि ये प्राकृत संख्याएं जो है वो जोड़ के अंतर्गत क्या होती हैं, समृद्ध होती हैं, यदि अपने को रिजल्ट प्राकृत मिल रहा है। अब सबसे पहले अपने प्राकृत संख्याओं के लिए इस गुण की जांच करते हैं। प्राकृत संख्याओं के लिए जांच करेंगे। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, ये होती हैं 1 से लेके आगे अनंत तक चलती हैं। इन संख्याओं के लिए जांच करेंगे। किस संक्रिया के अंतर्गत जांच करेंगे, तो वो अपने सबसे पहले कर लेते हैं योग। इसी प्रकार करेंगे, यहाँ संख्याएं लेंगे और बीच में जोड़ लगाएंगे और रिजल्ट की जांच करेंगे। तो अपने ले लेते हैं कोई संख्या, प्राकृत संख्या 1 ले लेते हैं, उसमें जोड़ेंगे, 2 जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा, 3, जो कि क्या है, प्राकृत। अभी तक समृद्ध लग रहा है और देख लो, यहाँ 3 ले लो, यहाँ अपने 3 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 1, उसमें कुछ और जोड़ेंगे तो वो आगे इधर की ओर ही जाएगी, तो ये प्राकृत में रहने वाला है। मेरी बात आप समझ गए होंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, उसमें कुछ और जोड़ेंगे तो वो प्राकृत ही रहने वाला है। तो ये क्या होगा, जोड़ के अंतर्गत क्या होगा, समृद्ध होगा, समृद्ध होगा। किताब में व्यवकलन लिखा है घटाओ। घटाओ में देख लेते हैं, ले लेते हैं कोई संख्या, इसमें ले लेते हैं 1, इसमें से घटा लेते हैं 3, घटा लेते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट अपना, -2। -2 क्या है, -2 जो है वो पूर्णांक में आता है, ना कि प्राकृत में। तो यहाँ से अपने कह सकते हैं कि ये घटाव जो है वो प्राकृत संख्याओं के लिए क्या नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा, समृद्ध नहीं होगा। प्राकृत संख्याओं के लिए घटाव जो है वो समृद्ध नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट अपने को प्राकृत संख्या नहीं मिल रहा है। अब अपने देखते हैं गुणन। गुणन में कोई संख्या ले लो, 1 इंटू कुछ करेंगे, 4 प्राकृत संख्या में से लिया है, आएगा रिजल्ट 4। और ले लो आप 10 ले लो, गुणा करो किसी प्राकृत संख्या 5 से कर लेते हैं 50, तो प्राकृत मिल रहा है। यानी किसी संख्या का गुणन का अर्थ क्या है, गुणा, यानी बढ़ेगी संख्या। कोई संख्या लेंगे और उसमें और गुणा करेंगे, यानी कि वो पूरा अंक तो आएगा ही, वो आगे बढ़ेगी संख्या, यानी 1 से इधर ही जाएगी, गुणन में इधर ही जाएगी, ना कि नेगेटिव की ओर नहीं जाएगी, ये अपने कह सकते हैं। बस अपने को डर क्या है, नेगेटिव में ना जाए, नेगेटिव में जाएगी तो वो समृद्ध नहीं होगी। तो यहाँ गुणन करेंगे तो ये बढ़ेगी संख्या,
जो कि अपने कह सकते हैं कि ये गुणन के अंतर्गत भी प्राकृत संख्याएं गुणन के अंतर्गत भी क्या होंगी, समृत होंगी। बाकी आप जांच कर सकते हैं। भाग में अपने ले लेते हैं कोई संख्या 1, भाग कर लेते हैं अपने 1 ले रहा हूँ बार बार, यहाँ और कोई ले लेते हैं संख्या 4 ले लेते हैं, भाग करवा देते हैं अपने 8 से करवा देते हैं। काटेंगे तो क्या आएगा, 1/2 यानी कि 0.5 जो कि दशमलव में जा रहा है। और तो दशमलव वाली संख्याएं तो प्राकृत संख्याओं में होती ही नहीं, इसलिए कह सकते हैं अपने ये समृत नहीं होगा। यहाँ किसके कारण नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव में जा रही थी। और यहाँ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दशमलव में आ गया, काटने के बाद ये दशमलव में आया है, तो यहाँ समृत नहीं हुआ। यानी कि प्राकृत संख्याएं जो है वो घटाव और भाग के अंतर्गत क्या नहीं होती, समृत नहीं होती, और बाकी योग और गुणन के अंतर्गत समृत होती हैं। यहाँ अब अपने देखते हैं पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में अंतर कितना है, इसमें 0 नहीं होता, उसमें 0 होता है। उससे कुछ कोई पूर्ण संख्या ले लो आप, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ले लेते हैं 0, उसमें कुछ जोड़ेंगे, 3 जोड़ दो तो क्या आएगा 3, तो वो पूर्ण ही है। आप वैसे भी समझ सकते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ली अपने, उसमें कुछ और जोड़ेंगे, प्राकृत की तरह ही हो रहा है यहाँ, उसमें कुछ और जोड़ेंगे तो वो यहाँ पूर्ण ही रहने वाली है, ना कि नेगेटिव में जाएगी। कुछ जोड़ेंगे तो वो पूर्ण ही रहने वाली है, यानी कि इधर की ओर बढ़ेगी, ना कि इसके उल्टी ओर, यानी कि नेगेटिव की ओर नहीं बढ़ेगी। तो आप समझ गए होंगे। तो ये क्या होगा, पूर्ण संख्याएं जो होंगी वो जोड़ के अंतर्गत क्या होंगी, समृत होंगी। अब घटाव के अंतर्गत देख लेते हैं, कोई 2 ले लें संख्या और इसमें से घटा देते हैं अपने 3 घटा देते हैं, तो क्या आएगा -1। अब अपने को पता है ये पूर्ण संख्या में नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, ये समृत नहीं होगी। किसके अंतर्गत, घटाव के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं समृत नहीं होती। अब अपने देख लेते हैं गुणन के अंतर्गत। कोई संख्या ले लो 2 गुणा 3 कर लेते हैं 6, तो पूर्ण ही है। वैसे भी अपने को पता है गुणा करेंगे तो वो संख्या बढ़ेगी, ना कि नेगेटिव में जाएगी। नेगेटिव में जाएगी तो अपने को समस्या होगी, वैसे अपने को समस्या होने नहीं वाली है, तो अपने बोल देंगे समृत होगा। अब देख लेते हैं अपने भाग में, 2 भाग कोई संख्या ले लो आप, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। तो वैसे भी कह सकते हैं अपने समृत नहीं होगा। और बाकी यहाँ कोई ले लेते हैं अपने 4 ले लें भाग में, तो क्या होगा 1/2 वही दशमलव में आएगा। ये भी एक रीज़न दे सकते हैं, दशमलव वाली संख्याएं पूर्ण संख्याओं में नहीं होंगी, तो ये समृत नहीं होगा। अब अपने जांच करते हैं पूर्णांक संख्याओं के लिए। पूर्णांक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती हैं, -अनंत से अनंत तक, इसमें सभी आएंगी। तो दशमलव वाली नहीं आएंगी और बाकी नेगेटिव वाली आएंगी। तो कोई संख्या ले लो, जोड़ ले लें, जोड़ के अंतर्गत अपने जांच कर लेते हैं। कोई 2 संख्या ले और उसमें जोड़ देते हैं अपने -2 जोड़ देते हैं, क्योंकि अब तो अपने जोड़ सकते हैं। कोई पूर्णांक संख्या में से -2 जोड़ा तो आएगा 0, जो कि पूर्णांक में आएगा। और अपने देख लेते हैं, और अपने 7 जोड़ देते हैं। घटाने में आनंद आएगा तो 7 घटा देते हैं, तो क्या आएगा -5, ये भी इसमें आने वाला है। तो अपने जोड़ के घटा के जांच कर सकते हैं, आप अपनी संतुष्टि के लिए जांच कर लें। ये पूर्ण ही आने वाला है, तो अपने कहेंगे समृत होगा। किसके अंतर्गत, योग के अंतर्गत समृत होगा। नेगेटिव वाली आएगी तो भी अपने को समस्या नहीं है, आगे भी आएगी तो ये अपने को समस्या नहीं है। तो घटाव के अंतर्गत देख लेते हैं अपने, 4 में से घटाते हैं अपने 10, तो क्या आएगा -6। पिछली बार पूर्ण संख्या और
प्राकृत संख्या में क्या हो रहा था, अपने यहाँ संख्या लेकर बड़ी संख्या घटा रहे थे तो नेगेटिव में आ रहा था, जो कि प्राकृत और पूर्ण संख्या में नहीं होता, जबकि पूर्णांक में तो होता ही है। इसलिए यहाँ ये जो है संवरित हो जाएगी। वहाँ समस्या क्या थी, ये नेगेटिव में आ रहा था जो कि पूर्ण संख्याओं में नहीं होता, वो वहाँ बाधा आ रही थी अपने पास, तो अपने बोल रहे थे संवरित नहीं होगा। यहाँ क्या बोलेंगे, संवरित होगा, क्योंकि नेगेटिव वाली संख्याएं अपने पास पूर्णांक में होती हैं, संवरित होगा। तो गुणन के अंतर्गत जांच करें तो गुणा करेंगे, वैसे भी अपने कह सकते हैं कि संवरित ही होगा। और जांच कर सकते हैं आप -2 इंटू कर लें, आप -3 कर लें, तो नेगेटिव का इंटू नेगेटिव में हो जाता है तो प्लस बन जाता है, वो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 6 पूर्णांक ही है। और आप ले लो 4 इंटू -10, तो क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है -40, तो क्या है पूर्णांक। तो ये पूर्णांक आने वाला है, हर बार पूरा पूरा अंक आएगा, अपने को ये पता है। दशमलव में जाएगा नहीं, क्योंकि अपने पूरा पूरा अंक लेंगे। और नेगेटिव में जाए या पॉजिटिव में जाए तो अपने को कोई समस्या नहीं होगी, तो अपने क्या बोलेंगे, समृद्ध होगा। और भाग में देख लेते हैं, अब कोई संख्या ले लो आप, 4 भाग कर लेते हैं, अपने 0 से भाग देंगे तो ये अपने कह सकते हैं कि ये समृद्ध नहीं होगा। और आप 3 से भाग दे लो तो क्या आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा, 3 ये से चलने वाला है। तो आपने कह सकते हैं ये दशमलव वाली संख्या इसमें नहीं होती, तो ये समृद्ध नहीं होगा। यानी कि भाग के अंतर्गत तो हर बार समृद्ध नहीं हो रहा, प्राकृत संख्याओं में नहीं हुआ, पूर्ण संख्या में नहीं हुआ, और पूर्णांक संख्या में भी नहीं हुआ। और वहाँ क्या था, घटाव में नहीं हो रहा था प्राकृत और पूर्ण में, जो कि यहाँ हो गया। वहाँ क्या समस्या थी, बड़ी संख्या घटा रहे थे, नेगेटिव वाली आ रही थी, वहाँ नहीं थी, पर यहाँ तो है। यदि ये वीडियो समझ में आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचे। धन्यवाद।